आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान से पिछले कुछ दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर जो खबर सामने आ रही है वो बता रही हैं कि पाकिस्तान का नतीजा, पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा ही होने वाला है या फिर उससे बदतर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है, कुछ दिन का बाकी है। खाने पीने के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सामान जो इस्तेमाल होते हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही साथ कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर एक बूंद पेट्रोल नहीं बचा है, पूरी तरह से वो ड्राई हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और अब इसी बीच भुखमरी, बेरोज़गारी लोगों पर इतनी ज़्यादा हावी है कि एक पैकेट अनाज के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं। ऐसे कई वीडियोज़ हैं जहां कतार लंबी लगी हुई है, उसी में कोई अनाज लेने की कतार में खड़े खड़े बेहोश हो जा रहा है। कई लोग दम तोड़ दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो छीना झपटी में अपना नंबर पहले लाने को लेकर एक दूसरे से छीना झपटी करते हुए एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। कई लोग एक दूसरे को नाले में गिरा दे रहे हैं। ऐसी तमाम वो तस्वीरें हैं। अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप तक ये जानकारी पहुंचा रही हूँ तो वो सारी तस्वीरें मेरे जहन में घूमने लगी हैं, मेरी आंखों के सामने आ रही हैं कि कितनी बदहाली पाकिस्तान में इन दिनों आ रही है। ये तस्वीरें जब से आनी शुरू हुई, ये खबरें जब से आनी शुरू हुई, शहबाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसी खास कोशिश नजर नहीं आई जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए पॉजिटिव साइन लेकर आए, पाकिस्तान के हालात को खुद सुधारने के लिए बेहतर कदम के तौर पर सामने आए। शहबाज शरीफ ने इसी कंगाली और इसी बदहाली के बीच में अपने सांसदों का भत्ता बढ़ा दिया, वो भी 30% बढ़ा दिया। आम लोग मर रहे हैं तो मरने दें, जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। खबर जब इस तरह की सामने आई कि आईएमएफ की तरफ उम्मीद लगाकर बैठा है पाकिस्तान और पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से जो मदद मिलेगी वो थोड़ा सा बेहतर कर सकती है हालात, तो एक्सपर्ट्स ये कहते रहे नहीं, वो आईएमएफ जो भी पैसा देगा वो भी ऐसा साबित होगा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब वो भी पाकिस्तान के हाल ठीक नहीं कर सकता, बेहतर नहीं कर सकता। हालांकि आईएमएफ ने भी चुप्पी साध ली है, किसी भी तरह से पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अभी हामी भरी नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान सरकार और जुगत में लग गई है, लोगों पर टैक्स का भारी बोझ डालने की तैयारी में है। टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, सरकार अपना खजाना भरने में तो जुटी हुई है, लेकिन जो आवाम है, जो आम लोग हैं, वो लगातार बदहाली के आंसू रो रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों ही ये खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि पड़ोसी देश यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर बात करना चाहता हूं, बातचीत से ही मामला सुलझेगा। पड़ोसी देश हैं, रिश्ते बेहतर होने चाहिए, क्योंकि बम बारूद बनाकर तो इस देश के लिए सिर्फ नुकसान ही हुआ है, नुकसान जो कि रुकना चाहिए, ऐसा शहबाज शरीफ ने कहा था। हालांकि वो कहते कुछ है करते कुछ है और ये पाकिस्तान की आज की नहीं दशकों पुरानी आदत है और पाकिस्तान इसी के लिए जाना जाता है कि कहनी और करनी में बड़ा फ़र्क है, कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। अब शहबाज शरीफ भी भारत की तारीफ़ कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ़ कर चुके हैं। आपको याद होगा इमरान खान की जब कुर्सी जाने वाली थी उससे पहले भी वो भारत की विदेश नीति की तारीफ़ कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन अब जब आर्थिक संकट बिल्कुल सर पर मंडरा रहा है या फिर ये कहिए कि कंगाली के दरवाजे पर खड़ा हुआ है पाकिस्तान, किसी भी वक्त श्रीलंका जैसे हालात सामने आ जाएंगे, ये आप पाकिस्तान के तय समझिएगा। तमाम एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं। इस बीच इमरान खान एक बार फिर से सामने आए हैं और इमरान खान कह रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, कई देश ऐसे हैं जो रूस से संबंध बिगाड़े हुए हैं, लेकिन रूस चूंकि पुराना देश ऐसा है भारत का जो कि दोस्त के रूप में जाना जाता है, बेहतर रिश्तों के तौर पर जाना जाता है, रूस से तेल लेना भारत ने जारी रखा, वो भी बेहतर रिश्तों के साथ में। ऐसे में इमरान खान कह रहे हैं एक बार फिर से तारीफ करते हुए कि भारत ने यूं ही तो महंगाई कम की है, भारत ने यूं ही तो हालात बेहतर कर लिए, रूस से वो सस्ता तेल लेता रहा और उसकी स्थिति बेहतर हो गई, यहाँ भी पाकिस्तान चूक गया। इमरान खान ने कैसे भारत की तारीफ की है, कैसे भारत की नीतियों की तारीफ की है, एक बार सुन लीजिए आप। एकदम दुनिया में तेल ऊपर चला गया और जब रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई हुई तो उससे और तेल और ऊपर चला गया। तो मैं जब गया हम तय करके आ गए थे, मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं कंडेम करो रूस को क्योंकि वो यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमने उनको समझा, उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचे कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को।
हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया और अमेरिका को खुश करने के लिए। अब इससे नतीजा क्या हुआ? हिंदुस्तान का जो महंगाई थी, इन्फ्लेशन थी, वो कोई 7.5% थी। दुनिया में तेल ऊपर गया क्योंकि लड़ाई जब होती रही थोड़ा और ऊपर चला गया। हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन 7.5% से 5.5% पे आ गई। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 12% थी, हमारी 12% से इन्फ्लेशन 30% पे चली गई क्योंकि हम महंगा तेल ले रहे थे, तेल की कीमत ऊपर चली गई। अब नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तानी अवाम को,